जीवन घटता है प्रकृति के नियम के आधार पर। संसार चलता है सांसारिक बुद्धि के आधार पर और शरीर की रासायनिक क्रियाएं घटती है पंचभूतों के नियमों के आधार पर। अब चयन साधक को करना है कि वह सांसारिक बुद्धियों के अनुसार चले या प्रकृति के नियम के आधार पर चले या प्रकृति के संविधान के आधार पर चले या फिर पंचभूतों के संविधान के आधार पर चले। साधक को इन तीनों बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जो सांसारिक बुद्धियों के पीछे चल पड़ते हैं, जो प्रकृति के नियम पर चल पड़ते हैं और जो पंचभूतों के नियम पर चलते हैं, इनमें कुछ तो भेद होगा ही। संसार में जियो संसारियों के नियम के अनुसार और निजत्व में जीवो, निज जीवो, स्वभाव में जीवो तो प्रकृति के अनुसार, और दिनचर्या को जियो पंचभूतों के नियम के अनुसार। तो जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसे संसार के नियमों के अनुसार भी चलना पड़ सकता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार भी चलना है और पंचभूतों के नियम पर भी चलना है। अब बात केवल बचती है ध्यान की, जागरण की, होश की। तो होश में रहकर जागरूक होकर सांसारिक नियमों के आधार पर, प्रकृति के नियमों के आधार पर और पंचभूतों के नियमों के आधार पर कब, कैसे, किस विधि जीना, इस पर ही एकमात्र विचार करना है। देवादिदेव महादेव महादेवी जी से कहते हैं, महादेवी शून्यांग पूरित कृत्वा जीवांगंगो पयेजय जीवांग घात मापनोत शून्यांग रक्षते सदा। हे महादेवी, शून्य अंग को अर्थात नासा स्वर नहीं चल रहा हो, उसको पूर्ण करके जीवांग की अर्थात स्वर जब पूर्ण चलता हो उस अंग विशेष की रक्षा करें, क्योंकि जीवांग में ही घात प्राप्त होता है। शून्यांग स्वर वाला अंग सदा रक्षा करता है। आगे कहते हैं, वामे वाय दिवाद छेदी प्रच्छति पृथक पूर्ण घातोन जापते शून्य घातम विनिदिशेत। जो कोई दूत बायां स्वर चलते समय अथवा दाहिना स्वर चलते समय युद्ध की बात पूछे, तहा पूर्ण स्वर चलता हो तो घात न जानना और शून्य स्वर होने तो घात को बतलाना। आगे भगवान कहते हैं, हे महादेवी, भूतत्वेन दरे घात पदस्थाने बुना भवेत उरस्थाने नितत्वेन करस्थाने चवायुना। पृथ्वी तत्व होवे तो उदर में घात, जल तत्व हो तो पैर में घात
अग्नि तत्व हो तो जांघों में घात, वायु तत्व हो तो हाथ में घात शस्त्र बता देता है। आगे कहते हैं सिर शिव्योत तत्वेव ज्ञात व्योघात निर्णय एव पंच विधो घात स्वर शास्त्र प्रकाशित। आकाश तत्व हो तो सिर में घात को जानना, ऐसे 5 प्रकार के घात स्वरोदय शास्त्र में बताए जाएंगे। आगे भगवान कहते हैं युद्ध काले यदा चंद्र स्थायी जय तिनिश्चित यदा सूर्य प्रवाह स्युत्यायी विजयी तथा। भगवान कहते हैं युद्ध काल में जो चंद्रमा का स्वर चलता हो तो निश्चय ही स्थायी, अर्थात अपने देश में स्थित हुआ राजा जीतता है, और सूर्य स्वर चलता हो तो वह स्थायी अपने देश से दूसरे देश में जाके युद्ध करने वाला जीतता है। आगे भगवान कहते जय मध्य तु संदेहो नाड़ी मध्य तु लक्ष्येत सुषुम्ना माय गतः प्राण समरे शत्रु संकटे। जय के मध्य में जीतने में जो संदेह हो, मध्य नाड़ी देखें, यदि सुषुम्ना नाड़ी से प्राणवायु चलती हो तो युद्ध में शत्रु को संकट होता ही है। आगे भगवान कहते हैं यास्या नाड़यात भवेत् चारः तादृशम युद्ध संसरयेत तदा सौजन्य आपनोति नात्र कार्य विचारण। जीव की नाड़ी जब चलती है और उसके आधार पर जब योद्धा खड़ा होता है, जैसे चंद्रमा की पूर्व और उत्तर दिशा और सूर्य की दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में यदि खड़ा हो जाए तो विजय प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं यदि संग्राम काल वेद वामनाड़ी यदा भवेत स्थापनो विजयम विद्यात् रिपिवश्योदा योपिचा। यदि युद्ध में वाम नाड़ी चले तो युद्ध में स्थायी देशवासी की विजय होती है, और बाएं नाड़ी चले तो परदेश से आया हुआ शत्रु वश में होता है। आगे भगवान कहते हैं यदि संग्राम काले सूर स्तुव्या व्रतो वहेत तदा जयी जयम विद्या सत्वदेवासुर मानवा। और जो यदि युद्ध काल में निरंतर सूर्य का स्वर बहता हो तो याई गमन करने वाला ही देवता, असुर व मनुष्य में विजय प्राप्त होती है। आगे भगवान कहते हैं रणे हरित शत्रुस्त वामायाम प्रविशनेर स्थानम विश्वाचाराभ्याम जय सूर्येण धावती। जो मनुष्य बायां स्वर चलते समय युद्ध में प्रवेश होता है उसको उसका शत्रु मार देता है, और सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय गमन करने वालों को स्थान मिलता है। सूर्य के स्वर चलते समय विजय ही प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं युद्धे द्वये कृते प्रश्ने पूर्वस्य प्रथमो जय रिक्ते चैव द्वितीये तु जयी भवानितान्यता। यदि कोई 2 जनों के युद्ध का एक ही बार में प्रश्न करे तो पूर्ण स्वर चलता हो तो पहले की जय, और खाली स्वर चलता हो तो दूसरे की जय बताना, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान माता भगवती से युद्ध से संबंधित प्रश्नों पर यदि कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है तो उससे संबंधित उत्तर देने के विषय में कहते हैं। आगे कहते हैं पूर्वा नाड़ी गतः
पृष्ठे शून्यांग व ताग्रत शून्य स्थाने कृते शत्रु म्रियते नात्र संशय। जो यदि पूर्ण स्वर चलते हुए युद्ध में गमन किया जाए तो शत्रु पीठ देकर चला जाए, और शून्य नाड़ी के समय यदि गमन किया हो तो शत्रु सामने आता है। शत्रु को शून्य स्थान जैसा स्वर न चलता हो तो उस अंग की तरफ करे तो शत्रु मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं वाम भागे सम नाम यस्य तस्य जयो भवेत प्रच्छको दक्षिणे भागे विजयी विषमाक्षर। जो कोई बाईं तरफ बैठ करके सम अक्षरों का उच्चारण करके शस्त्र करे उसकी विजय होती है, और प्रच्छक दाहिने भाग में स्थित होकर विषम अक्षर का उच्चारण करे तो जय होती है। आगे भगवान कहते हैं यदा पृच्छति चंद्रस्थिता संध्या नमादिशेत प्रच्छद्या तु सूर्यस्त तदा जाने विग्रह। जो यदि शस्न समय चंद्रमा का स्वर चलता हो तो संधि मेल होए, सूर्य के स्वर में प्रश्न करे तो विग्रह युद्ध का होना निश्चित है। आगे भगवान कहते हैं कि हे भगवती पार्थिवेच समम युद्धम सिद्धिर्भवति दारुणे युद्धे हिते जसी भंगो मृत्युर्वार्यो नभस्यपि। जो यदि पृथ्वी तत्व होए बारंबार युद्ध का होना है, जल तत्व सिद्धि हो अग्नि तत्व में तो अंग भंग होना है, और वायु तथा आकाश तत्व मिल जाए तो मृत्यु निश्चित है। भगवान कहते हैं निमित्त का प्रसाद यदा ज्ञान यते नील प्रच्छा काले तदा कुर्याद यत्नेन बुद्धिमान। जो प्रश्न के समय किसी निमित्त से अथवा किसी प्रमाण से दाहिने स्वर का ज्ञान नहीं हो तो बुद्धिमान जन यह उपहास न करे। भगवान कहते हैं निश्चलाम धारणाम कृत्वा पुष्पम हस्ताम त्रिनिपयेत् पूर्णांगेषु पुष्पपतनम शून्ये च परत्परम भवेत्। अचल धारण करके अपने हाथ से पुष्प को पृथ्वी में गिरे, पूर्णांग अर्थात शरीर के सम्मुख पुष्प पड़े तो शुभ काल कहे, और दूर गिरे तो अशुभ काल को जानना चाहिए। भगवान कहते हैं तिष्ठन्त्यस्त पविश्वान प्रणमाकर्ण जिन्न मनोभंगम कुर्वाण सर्व कार्येषु जीवति। खड़ा होता हुआ या बैठता हुआ अपने प्राणों को एकाग्र मन से भीतर खींचता हुआ पुरुष सब कार्यों में विजयी होता है, और उसे फल शुभ ही प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं न कालो विविधम घोरम न शस्त्रम न च पन्नगा न शस्त्रम व्याधि चौराध्या शून्य स्थानाम शतुक्षमा। काल अनेक प्रकार के घोर शस्त्र सर्प शत्रु व्याधि चोर इत्यादि सब शून्य में स्थित हुए खाली स्वर वाले पुरुष को मारने में समर्थ नहीं है। आगे भगवान कहते हैं जीवेन स्थापयेद वायु जीवेनारयेत पुनः जीवेन क्रीडतो नित्यम धूतम व्यति सर्वथा। जीव स्वर से अर्थात बहते हुए स्वर से वायु को स्थित करे और जीव से ही वायु का आरंभ करे और जीव स्वर में ही क्रीड़ा इत्यादि प्रारंभ करे, ऐसा पुरुष
जुआ इत्यादि में विजयी प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं स्वर ज्ञानी बलात् ये निष्फलम कोटिदा भवेत यह लोके परत्रापीश्वर ज्ञानी बलि सदा। भगवान कहते हैं कि स्वर ज्ञानी के बल के आगे किसी भी प्रकार के कोई फल शून्य नहीं होते, अर्थात स्वर ज्ञानी सदैव बलि और आशीर्वाद का दायक होता है। आगे भगवान कहते हैं 10 लक्षायुक्तम लक्षम देशधि बलम कचित शतकृणु सुरेंद्राणाम बलम कोटि गुणम भवेत। किसी को 10 अथवा किसी को 10,000 किसी को लाख का बल रहता है। कहीं देश के राज्य का बल है, कहीं इंद्र का बल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बल होता है स्वर के ज्ञानी का बल। भगवान कहते हैं हे देव, भगवती प्रश्न पूछती है परस्परस्य मनुष्याणाम युद्धे प्रोक्तो जयस्तथा यम युद्धे समुत्पन्न मनुष्याणाम कथम जय। पार्वती पूछती है आपने मनुष्य के परस्पर युद्ध में तो जय कहा है, जब धर्मराज के संग मनुष्य का युद्ध हुए तब किस प्रकार से मनुष्य को विजयी होना है। ईश्वर उवाच प्रभु भोलेनाथ कहते हैं हे देवी ध्याये देवा स्थिरो जीवम जूयाच संग में इष्ट सिद्धिर भवे तस्य महालाभो जयस्तथा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती मनुष्य स्थिर स्वस्थ होकर के देव का ध्यान करे, पीछे जीव जंगम अर्थात कुंभक का अभ्यास करे, ऐसे मनुष्य को इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और सदैव विजयी होता है। निराकारात् समुत्पन्ना नासाकारम सकलम जगेत तत्साकारम निराकारम ज्ञाने भवति तत्क्षणम। भगवान कहते हैं निराकार ईश्वर से संपूर्ण साकार जगत उत्पन्न हुआ है। सो साकार जगत ईश्वर के ज्ञान होते ही किसी भी क्षण निराकार हो सकता है और इसी कारण साधक समस्त बंधनों से मुक्त भी हो सकता है। देव्यु वाच पार्वती माता जी कहती हैं नर युद्धम यमम युद्धम या प्रोक्तम महेश्वर इदानीम देव देवानाम वशीकरणम वद। श्री पार्वती जी कहती हैं कि महादेव जी आपने मनुष्य युद्ध तथा यम युद्ध भी कहा है, अब देवताओं के देव का भी उत्तम वशीकरण कह दीजिए। भगवान कहते हैं चंद्र सूर्येण चारुष स्थापये जीव मंडलम आजन्म वशागा रामा कथिते यंत्र बोधने। भगवान भोलेनाथ कहते हैं स्त्री के चंद्र स्वर अपने सूर्य स्वर करके आकर्षण कर पीछे उस स्वर को जीव मंडल में स्थित रखें तो जन्म भर पुरुष के वस्त्र में स्त्री रहती है, ऐसे तपस्वी लोगों ने कहा है। आगे भगवान कहते हैं जीवेन ग्राह्यते जीवो जीवो जीवस्तीयते जीव स्थाने गतो जीव जीवो वला जीवम कारक। जो पुरुष अपने जीव स्वर अर्थात चलते हुए स्वर से स्त्री के जीव स्वर को ग्रहण करे और अपने जीव स्वर को स्त्री के जीव स्वर में देवे, ऐसे जीव स्थान में प्राप्त हुआ जीव स्त्री स्वर के जीव में वश करता है।
अर्थात स्वरों के प्रयोग से पुरुष स्त्री के और स्त्री पुरुष के वश में हो सकती है। आगे भगवान कहते हैं, रात्रयाम तयाम वेला या प्रसुप्ते कामिनी जने ब्रह्मा जीव पिबेतस्तु वालान प्राण हरो नर। रात्रि की पिछले प्रहर में जबकि स्त्री सो रही हो, तब जो मनुष्य स्त्री के ब्रह्मस्वर सुषुम्ना स्वर अपने स्वर को पीता है, वह स्त्रियों के प्राणों को अपने वश में कर लेता है। आगे भगवान कहते हैं, अष्टाक्षरम पित्वात् स्मिन् काले क्रमेस्ति तत्क्षणं यन्दी चते चंद्रो मोह माया कामिनी। भगवान कहते हैं कि फिर वह काल व्यतीत हुए तब षडाक्षर मंत्र को जप के किसी भी क्षण में अपना चंद्र स्वर स्त्री को देता है, उसके बस में कामिनी भी हो जाती है। भगवान कहते हैं, सहने वा प्रसंगे वायु वात्यालिंगने पिवा यत् सूर्येण पि चंद्र सभवेन मकर ध्वज। शयन के समय, रति के समय अथवा स्त्री के आलिंगन के समय जो पुरुष अपने सूर्य स्वर करके स्त्री के चंद्र स्वर को पीता है, वह कामदेव के समान स्त्रियों को प्रिय होता है। आगे भगवान कहते हैं, शिवो वा लिंगेन शक्तया प्रसंगे दक्षिणे पिबा तत्क्षणादापेद मोहयक कामिनी शतम। जो यदि रति के समय शिव ता सूर्य स्वर पुरुष का हो और स्त्री शक्ति चंद्र स्वर का हो, ऐसे दोनों स्वर एक साथ मिल जाएं तो ऐसा पुरुष 100 स्त्रियों को किसी भी क्षण मोह कर सकता है। आगे भगवान कहते हैं, सप्तन वंत्रय पंचवाराणात् संगस्तु सूर्यगे चंद्रे द्वितीय वस्त कृत्वा वश्या भवति कामिनी। स्त्री के सूर्य स्वर में अपने चंद्र स्वर को दिए पीछे जो 7 व 9 3 बार संग करे, स्त्री के चंद्र स्वर को अपने सूर्य स्वर करके 2 4 6 बार करने से स्त्री वश में हो जाती है। और भगवान कहते हैं, सूर्य चंद्रो समाकृष्य सूर्यक्रांतयो धरोष्ठय कामिन्यास्तु मुखम स्पष्ट बारंबार विदम चरित। अपने सूर्य तथा चंद्र स्वर को सर्प की चाल की तरह आकर्षण कर अपने मुख से स्त्री के मुख को ओठों पर स्पर्श करने से, बार बार स्मरण करने से स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य से, स्नेह से, श्रद्धा से शिव स्वरोदय पर आधारित शिव भक्ति योग कथा को सुना, इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के ऋणी हैं। भगवान शिव द्वारा कही गई बातें शिव भक्तों को ही समझ आ सकती है, शिव के प्रति श्रद्धा रखने वालों को समझ आ सकती है, इसीलिए शिव को समझें।